हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदू लॉ में हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत दत्तक को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रारूप दे रखा है, फॉर्मेट दे रखा है, उस फॉर्मेट के बारे में। यानी कि अगर किसी भी हिंदू विधवा का अगर कोई पुत्र या पुत्री, पौत्र प्रपौत्र नहीं है, तो वो किसी भी पुत्र को दत्तक के रूप में ग्रहण कर सकती है। तो उसका फॉर्मेट या उसका आवेदन आप एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, उसका विलेख जो डीड है वो आप कैसे लिखेंगे, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और सिखाएंगे कि आप कैसे वो लेख तैयार करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी क्या करें। तो एक हिंदू विधवा महिला किसी पुत्र को दत्तक के रूप में कैसे ग्रहण करेगी। देखिए, हिंदू विधवा, ठीक है, हिंदू विधवा द्वारा पुत्र का दत्तक ग्रहण, ठीक। तो अधिनियम जो है इसका, उसके पीछे इसका फॉर्मेट दे रखा है कि कैसे लिखेंगे। उसका फॉर्मेट है कैसे लिखेंगे। तो देखिए कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक सादा कागज लेंगे, हाथ से भी लिख सकते हैं, टाइप करके भी लिख सकते हैं, टाइप भी करा सकते हैं। लिखेंगे कि ये दत्तक ग्रहण का विलेख, जैसे ये पेज मान लें पूरा, तो इसके एक साइड से इतनी जगह छोड़कर, ठीक, ये पेज की जगह छोड़कर लिखेंगे ये दत्तक ग्रहण, ठीक, दत्तक ग्रहण का विलेख मतलब डीड टू दस्तावेज है वो, ठीक। विलेख आज मुकाम, ठीक। मुकाम से मतलब जहां पर वो तस्दीक वगैरह होगा। मुकाम जो भी स्थान है, पीलीभीत, बरेली, ठीक है, उसका नाम भरेंगे यहाँ पर, जिले का, स्थान का, कचहरी में कहाँ हो रहा है। फिर लिखेंगे तारीख, जो भी तारीख होगी, ठीक। ये तारीख वाली आज की भर दी मैंने, आज 12 है, ठीक, 12 जनवरी सन 2021, ये भर दी इस तरीके से तारीख भरिए को, ठीक। उसके बाद विधवा का नाम, जो विधवा ले रही है, श्रीमती, ठीक, श्रीमती, जो भी आप नाम लिख लें यहाँ पर, ये लिख लीजिए उनका नाम। उनके पिता का नाम, यानी कि या तो डॉटर आप लिख दीजिए, या सन आप लिख दीजिए। अगर किसी की पुत्री है, पुत्री या विधवा है, और किसकी जो इनके पति का नाम हो, पति का नाम भी लिख दीजिए। जो भी है पति के नाम, जैसे श्री बी मान लिए, ठीक। फिर इनकी जाति क्या है, जाति लिखिए, जो भी जाति इनकी हो। आयु कितनी है, जैसे आयु इनकी अगर 60 साल है तो लिख दिए 60 वर्ष, इतना लेके फिर आप लिख दीजिए प्रथम पक्ष, नीचे लिखिए प्रथम पक्ष। इतना सब लिखने के बाद यहाँ लिखिए प्रथम पक्ष, ठीक, यूं लगा के ऐसे। अब यहाँ लिखिए तथा एवं, क्यों, क्योंकि इसमें दो पार्टियां होती हैं, एक दत्तक लेने वाला यानी कि पुत्र को ग्रहण करने वाला, और दूसरा पुत्र को देने वाला। तो ये पुत्र को ग्रहण करने वाली हैं, और दूसरा पक्ष जो होगा, द्वितीय पक्ष होगा, वो पुत्र को देने वाला होगा। देखिए कौन, जो भी व्यक्ति है उस बच्चे के पिता का नाम सी, ये पिता का नाम है, ठीक। अब उनकी बल्दी है, पुत्र ऑफ या सन ऑफ श्री, जो भी नाम है, डी लिख दो, हम या डी लिख देते हैं। फिर उनकी जाति, ठीक, जाति लिख देंगे। आयु लिख देंगे 40 वर्ष, जो भी हो सकती है, जो भी सही आयु वो लिख जाएगा। तो मैंने काल्पनिक लिख दिए। निवासी कहाँ के हैं, इनका पता लिखिए, ठीक। इनका पता क्या है, देखिए, जो भी हो सकता है, निवासी, मोहल्ला, ठीक, तहसील, सब लिखिए। जिला जो भी है, बरेली, पीलीभीत, जो भी, ठीक, जिला। और फिर यहाँ लिखने के बाद लिखिए द्वितीय पक्ष,
द्वितीय पक्ष लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे कि द्वारा, द्वितीय पक्ष के द्वारा निम्न, यानी प्रथम एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निम्न घोषणा की जाती है, निम्न घोषणा की जाती है। मतलब ये डिक्लेरेशन हो रहा है। अब क्या बात की कही जाएगी, अब आप लिखेंगे तो पहला नंबर डालेंगे, नंबर 1 दिख रहा हो ना, हाँ दिख रहा है, नंबर 1 यह कि इतना लिख दीजिए। उसके बाद सारी बात लिख दीजिए जो उसमें जो आपके तथ्य हैं, जैसे ये कि प्रथम पक्ष, कौन था प्रथम पक्ष? दत्तक ग्रहण करने वाला, दत्तक लेने वाला। तो लिख दीजिए प्रथम पक्ष के पति का, क्योंकि विधवा ले रही है, तो प्रथम पक्ष के पति का देहांत हो गया है या स्वर्गवास हो गया है, या लिखिए फिर से सुन लीजिए कि ये कि प्रथम पक्ष के पति का स्वर्गवास लगभग 12 वर्ष या 10 वर्ष या 15 वर्ष जो भी हो, इतने वर्ष पहले स्वर्गवास मतलब पहले लिख ही दिया है, 12 वर्ष पहले हो चुका है। प्रथम पक्ष के कोई जीवित ना तो पुत्र है, यानी कि ना ही पुत्र है, ना पुत्री है, ना पौत्री है, ना प्रपौत्री है, यानी पुत्री या पुत्र, पौत्र ना पौत्री, प्रपौत्र ना प्रपौत्री, यानी कि ना बेटा है, ना बेटे का बेटा और ना और बेटा, ठीक, एक नातिन भी नहीं है। तो ये तीनों नहीं होंगे ये तभी दत्तक में किसी पुत्र को लिया जा सकता है। लेकिन आपको ये नहीं लिखना, आपको ये लिखना है ना ही उसका पौत्र कोई जीवित है, ना पुत्र, ना पौत्र, ना प्रपौत्र है। इतने लिखने के बाद फिर लिखेंगे वह अब 70 वर्ष की आयु भी पूरी कर चुकी है, या 70 वर्ष की है, या 70 वर्ष की बूढ़ी है, विधवा है ना, 70 वर्ष की बूढ़ी है और वो हमेशा बीमार रहती है, या वो हृदय रोग से पीड़ित है, या वो किसी और रोग से पीड़ित है, जो भी रोग है उसके बारे में आप लिखेंगे। फिर नंबर 2 लिखेंगे यह कि, वो तो पहला नंबर हो गया। पहला नंबर क्या दिखाया था आपने कि उनके पति का स्वर्गवास हो गया है, उनका कोई पुत्र वगैरह नहीं है। और क्या दिखाया आपने? उसमें दिखाया कि इनकी उम्र काफ़ी हो गई, 70 वर्ष की हो गई और ये बीमार भी रहने लगी हैं। इतनी बात लिखने के बाद फिर दूसरी लाइन पे आएंगे, ये कि दूसरी लाइन लिखेंगे ये कि जो प्रथम पक्ष है, प्रथम पक्ष के जो पति हैं उनका नाम आप लिखेंगे, जो भी हो नाम है। प्रथम पक्ष के पति ने अपने जीवन काल में, जब वो जीवित थे, अपने जीवन काल में लिखेंगे, जीवन काल में प्रथम पक्ष को, यानी कि वो उस विधवा को, अपनी पत्नी को इच्छा अनुसार किसी पुत्र को दत्तक ग्रहण करने की स्वीकृति दे दी थी। यानी कि जब वो जीवित थे तभी जो प्रथम पक्ष है उसने उनसे ये सहमति ले ली थी, क्या मैं दत्तक के रूप में किसी पुत्र को ले सकती हूँ, तो उन्होंने सहमति पहले ही दे दी जब वो जीवित थे। ये बात दिखानी होगी। नंबर 3 फिर लिखेंगे वही, यह है कि दूसरा पक्ष यानी जो दत्तक देगा, दत्तक के रूप में पुत्र को देगा, यह कि दूसरा पक्ष यानी द्वितीय पक्ष के 4 पुत्र हैं, जो भी आज दिखाना जितने भी हों, फिलहाल मैं यह बता रहा हूं काल्पनिक, उसके 4 पुत्र हैं, 2 पुत्रियां हैं। इसीलिए दूसरा पक्ष अपने तीसरे पुत्र को, कि 4 पुत्र हैं उसमें तीसरे पुत्र को प्रथम पक्ष को, यानी प्रथम पक्ष के निवेदन के अनुसार, अपने तीसरे पुत्र को प्रथम पक्ष के निवेदन के अनुसार दत्तक के रूप में दे रहा है या प्रदान कर रहा है। निवेदन या निवेदन के अनुसार उस स्वीकार करते हुए उसे स्वीकृति प्रदान कर रहा है, कर दी है, या देने की वचन दे दिया है। आप अपने अनुसार जैसा चाहें लिख सकते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे ये कि इस विलय की तारीख, विलय जो दस्तावेज तैयार हुआ है, इस विलय की तारीख पर दूसरे पक्ष यानी द्वितीय पक्ष से उसके जो प्राकृतिक पुत्र है, यानी कि जो उसका तीसरा पुत्र है, जो मैंने बताया अभी कि उस प्राकृतिक पुत्र, उसका नाम लिख दीजिए, को पहले पक्ष ने दत्तक के रूप में ले लिया है या स्वीकार कर लिया है, दत्तक के रूप में ले लिया है। तथा उस समय जब उसने पुत्र को लिया था, यानी कि उस समय धार्मिक अनुष्ठान भी हुआ था। जब पुत्र ग्रहण किया था या लिया था तो उस समय क्या हुआ था? धार्मिक अनुष्ठान भी हुआ था और उसमें रिश्तेदार और मित्र भी सम्मिलित हुए थे, वो भी शामिल हुए थे जिस समय ये धार्मिक एक अनुष्ठान हुआ था।
धार्मिक कार्यक्रम हुआ था। अब अगला नंबर लिखेंगे 5वां कि यह कि दूसरे पक्ष ने उक्त तारीख पहले लिख दी थी, जो भी लिखी थी शुरू में, तो उस तारीख को या उक्त तारीख को, उक्त लिखते हैं, उक्त तारीख पर भी अपने जो उक्त पुत्र है, जो भी दत्तक के रूप में लिया है, उसका नाम को प्रथम पक्ष को दत्तक में दे दिया है। दूसरे पक्ष ने इस तारीख को अपने जो पुत्र है उस पुत्र को दत्तक के रूप में, जो दत्तक पुत्र है उस पुत्र को प्रथम पक्ष को दत्तक के रूप में दे दिया है। पहला लाइन, चौथी लाइन थी ले लिया है, और 5वीं में दूसरे पक्ष ने दे दिया है। अब अगली लाइन लिखेंगे ये की, छठी लाइन लिखेंगे, छठा नंबर लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे, बिंदु लिखेंगे। ये लिखा जाएगा कि ये की अब उस जो दत्तक है पुत्र का नाम, जो भी नाम है उसका नाम लिख देंगे। अब श्री, या जैसा चाहें आप लिख सकते हैं, छोटा बच्चा उसे मास्टर लिख सकते हैं, बड़े है परंपरा कहीं है ऐसी बड़े बच्चे को लेने देने की, तो श्री लगा कर लिख सकते हैं। तो उसमें है कि अब वो दत्तक जो नाम होगा उसका, हमने क्या नाम दिया था यहाँ पर, दत्तक का नाम अच्छा नहीं दिया, चलो कोई नहीं, कोई नाम हो सकता है। सभी प्रयोजन के लिए, प्रयोजन से मतलब जो भी धार्मिक संस्कार होंगे उनके लिए, समस्त प्रयोजन के लिए प्रथम पक्ष का दत्तक पुत्र बन गया है। ठीक, हर एक संस्कार के लिए, प्रयोजन के लिए वो अब प्रथम पक्ष का दत्तक पुत्र बन गया है, और उसे अब प्रथम पक्ष के पुत्र के रूप में सारे अधिकार और कर्तव्य प्राप्त हो गए हैं। ठीक, सारे अधिकार और कर्तव्य उसे प्राप्त हो गए हैं। और ऐसा लिखिए नंबर 7 लिखेंगे, क्योंकि देखिए दत्तक के रूप में कोई व्यक्ति अगर अपने पुत्र को दे रहा है, तो जो दत्तक पुत्र के रूप में जिस पुत्र को दिया जा रहा है, तो उसके पिता की सहमति और उसकी माता की सहमति होना भी जरूरी है। हालांकि पिता देगा, लेकिन माता की सहमति जरूर होनी चाहिए। तो उसमें ये पॉइंट लिखेंगे, नंबर 7 पे लिख देंगे कि ये कि द्वितीय पक्ष की पत्नी, जो भी नाम उसका नाम लिखेंगे, पत्नी ने भी अपने पुत्र या जो भी नाम है को अपने रिश्तेदारों और मित्रों की उपस्थिति में बहुत धूमधाम से रीति रिवाज के अनुसार, उसके अनुसार दत्तक दे दिया है। ठीक, द्वितीय पक्ष की पत्नी ने जो अपनी सहमति थी वो दे दी है दत्तक के रूप में अपने पुत्र की, क्योंकि सहमति लेना जरूरी होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे नंबर 8, ये कि आज से, यानी जिस तारीख से ये रीड की गई है, आज से जो दत्तक है, यानी इसका नाम लिखेंगे कि वह प्रथम पक्ष का पुत्र कहलाएगा। आज से वो अब प्रथम पक्ष का पुत्र कहलाएगा, माना जाएगा, समझा जाएगा, और उसका आज से प्रथम पक्ष की जो जायदाद है, जो संपत्ति है, समस्त विधिक स्वायत्त है, इसका टाइटल है, हित और अधिकार है। ठीक, जितना भी हित और अधिकार है वो उसके होंगे, उसका अधिकार माना जाएगा। जबकि जो दत्तक है उसका आज से ही दूसरे पक्ष से या दूसरे पक्ष में उसका कोई अधिकार नहीं होगा। ठीक है, दूसरे पक्ष में उसका कोई अधिकार नहीं होगा, जहां वो पैदा हुआ उसमें अब उसका कोई अधिकार नहीं होगा। अगला टॉपिक नंबर 9, मेरे अनुसार ये लास्ट टॉपिक है। वैसे अगर और मैटर कुछ लिखना चाहें तो आप और बढ़ा सकते हैं टॉपिक। फिलहाल लास्ट टॉपिक आप ये लिखेंगे, नंबर 9 पर लिखेंगे कि ये कि प्रथम पक्षकार, ठीक, प्रथम पक्षकार उक्त जो भी वो बच्चा है दत्तक, उक्त को अपनी हैसियत के अनुसार उसका पालन पोषण करेगा। जैसी उसकी हैसियत है, जिसने ग्रहण किया उस बच्चे को, उस हैसियत के अनुसार उसका पालन पोषण करेगा और शिक्षा भी देगा एवं विवाह आदि की व्यवस्था भी करेगा। कौन? प्रथम पक्ष, जिसने उसे ग्रहण किया है। इतने 9 पॉइंट लिखने के बाद फिर थोड़ा सा आप गैप देंगे, ठीक, जगह छोड़ के फिर लिखेंगे अतः ये दत्तक ग्रहण विलेख, ठीक, दस्तावेज को कहते हैं, ये दत्तक ग्रहण विलेख हम पक्षकारों ने राजी खुशी से, बिना किसी नशे के तथा बिना किसी दबाव के, स्वेच्छापूर्वक और स्वस्थचित अवस्था में, स्वस्थचित हालत में,
सोच समझकर पढ़कर और सुनकर और रूबरू साक्षी की उपस्थिति में, यानी कि साक्षीगढ़ की उपस्थिति में अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और लिखे अनुसार और जो लिखा गया है वो सही है और सनद रहे ताकि वक्त पर काम आए। इतनी बात लिखने के बाद एक तरफ आप लिख देंगे प्रथम पक्ष, लिख देंगे द्वितीय पक्ष, उसके नीचे लिख देंगे साक्षीगढ़ नंबर 1 और 2, 2 साक्षी। ठीक, एक तरफ प्रथम पक्ष, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे द्वितीय पक्ष, उसके नीचे साक्षीगढ़ नंबर 1 और 2 और तारीख लिख देंगे और साइन करा देंगे और जो रजिस्ट्री वगैरह होना उसे करा दिया जाएगा। तो आज ये लिखना सीख गए होंगे कि अगर कोई विधवा किसी दत्तक को ग्रहण कर रही है तो उसके लिए जो विलेख है, जो एक एप्लीकेशन है, वो कैसे लिखेंगे वो शायद मैं समझता हूँ काफ़ी कुछ सीख गए होंगे आज आप, और लिख लेंगे आप अगर कोई ऐसा केस आपके पास आएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।